हेलो एंड वेलकम टू यू माय डियर फ्रेंड्स। आज अपन स्टडी करेंगे यूनिट 10 इकोलॉजी का, 12th साइंस एनसीईआरटी बायोलॉजी का ये यूनिट इकोलॉजी है और इस यूनिट में टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन पार्ट 4 के बारे में। और इस पार्ट 4 में कंटेंट पढ़ेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पहले साथियों, ये कंटेंट एट ए ग्लांस में पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स को कैरेक्टर्स भी कहते हैं पॉपुलेशन की, और पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। और इस पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में पढ़ेंगे बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। ये एट्रीब्यूट्स अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे। यहाँ से नीट में क्वेश्चन बिलोंग होते हैं। तो पहले देखेंगे, यहाँ मैं माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। तो देखिए साथियों की पॉपुलेशंस, ये पॉपुलेशंस किसे कहते हैं भाई, इसकी डेफिनेशन जानेंगे कि पॉपुलेशन ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज कैन इंटरब्रीड इज कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन। ये देखिए, ये ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल लिविंग थिंग्स या ऑर्गेनिज्म को, ये इंडिविजुअल कोई भी इंडिविजुअल लिविंग थिंग होती है तो उसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इस ऑर्गेनिज्म का जब ग्रुप बनता है तो उसे पॉपुलेशन कहते हैं। और साथियों की ये सेम स्पीसीज है और ये सेम स्पीसीज इंटरब्रीड करती है, रिप्रोड्यूस करती है, उसे पॉपुलेशन कहते हैं। ये वही बात है डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन की। आगे देखेंगे कि ये पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक कहे या प्रॉपर्टीज कहे तो आपने बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये एट्रीब्यूट्स है। तो हाउ डज कॉन्स्टिट्यूट पॉपुलेशन इन नेचर, यहाँ एक आपको एनसीईआरटी ने सवाल पूछ लिया है कि नेचर में पॉपुलेशन कैसा बनता है। तो प्यारे दोस्तों की नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेट सिंगल इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज का सिंगल इंडिविजुअल रेयरली आप देखेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम जो भी सिंगल स्पीसीज है तो ये मेजॉरिटी ऑफ देम लाइज इन ए ग्रुप, तो ग्रुप्स में रहती है मेजॉरिटी स्पीसीज। और कहाँ पर रहती है, वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश में या ज्योग्राफिकल एरिया में रहती है। और रह के क्या करती है, वहाँ उस एरिया में, उस हैबिटेट में शेयर करेगी और या कॉम्पीट करेगी। किस लिए कॉम्पीट करेगी, रिसोर्सेज के लिए। साथियों ये रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज उनका खाना होता है, रहने की जगह होती है, और उस जगह पर पोटेंशियली इंटरब्रीड करेंगे। ये देखिए, ये भी ये पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग यानी कि रिप्रोडक्शन करेंगे एंड दस कॉन्स्टिट्यूट ए पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन ऐसे बनती है भाई। नेक्स्ट देखेंगे कि आप प्यारे साथियों की ऑल दो द टर्म इंटरब्रीडिंग की बात की थी कि पॉपुलेशन इंटरब्रीड से बनता है, और इंटरब्रीडिंग इंप्लाइज करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और a group of individual resulting from even a sexual reproduction, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ये जनरली कंसिडर्ड होते हैं पॉपुलेशन से फॉर द पर्पस ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। कोई भी इकोलॉजिकल स्टडी में रिप्रोडक्शन से जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो उससे पॉपुलेशन बनती है। यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल दिए है, तो ऑल कार्मोरेंट्स, ये देखिए कि ये कार्मोरेंट्स ये बर्ड्स होते हैं, करोड़ों पक्षी कहते हैं और मराठी में उसे पानकावड़ा कहते हैं। ये वेटलैंड में पाए जाते हैं, वेटलैंड साइड पर। रैट्स इन एन अबंडेड ड्वेलिंग, ये देखिए ये खाली पड़ा हुआ ये मकान है और यहाँ पर ये सिर्फ रैट्स उसमें होते हैं। तीसरा एग्जांपल दिया है टीक वुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ट्रैप। ये देखिए ये फॉरेस्ट ट्रैप है, सभी टीक वुड का इन यहाँ पर जमावड़ा दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट, ये लेबोरेटरी में बैक्टीरिया कल्चर किया है। और नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल दिया है लोटस प्लांट्स इन अ पॉन्ड, ये पॉन्ड में लोटस प्लांट्स पाए जाते हैं। ये सभी एग्जांपल पॉपुलेशंस के हैं, ऐसे ही पॉपुलेशन बनता है साथियों। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीसीज इंटरप्रेट करता है, उसे पॉपुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि अर्लियर टॉपिक में, अर्लियर चैप्टर्स में यू हैव स्टडीड लर्न दैट ऑल्दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म is a one that has a cope with a changed environment। तो आपने एडेप्टेशन इसके पहले पार्ट 3 में देखा है कि एडेप्टेशंस के बारे में। तो एडेप्टेशन ये जो भी अबायोटिक कंडीशन होती है एनवायरनमेंट की, चेंजिंग अबायोटिक कंडीशन, और उस चेंजिंग अबायोटिक कंडीशन में किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को करता है, एडजस्ट करता है उस कंडीशन को, उसे क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। तो ये साथियों ये एडेप्टेशन कैसे होता है, तो एक एडेप्टेशन एट द पॉपुलेशन लेवल की बात करेंगे यहाँ। तो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स, तो नेचर सेलेक्ट करता है कैसे, तो ये डिजायर्ड ट्रेट्स ये उस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल ये डिजायर्ड ट्रेट्स के बारे में दे दूंगा। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, एक पेड़ दिखाई दे रहा है और ये जिराफ दिखाई दे रही है, लंबी मान वाला, ये छोटी ये नेक वाला ये जिराफ है। और यहाँ पर देखिए कि ये छोटी जो भी उनकी नेक होती है
कई सालों में ये उन्होंने ये जिराफ ने अडेप्ट नहीं किया कंडीशंस को, तो उनकी डेथ हुई। और ये डिजायर्ड ट्रेड्स, जिसने ये इकोलॉजिकल कंडीशन अडेप्ट की उसमें ये डिजायर्ड ट्रेड्स पाए गए, और जिसमें पाए नहीं, ये डिजायर्ड उन्होंने अडेप्ट नहीं किया, तो पेरिश हो गए, ये खत्म हो गए। तो ये लंबी बात, ये जिराफ की जो नेक है, तो ये बनते बनते ये है डिजायर्ड ट्रेड्स के बारे में। तो ये हुई बात है डिजायर्ड ट्रेड्स की। तो इसमें ये नेचर ने सेलेक्ट किया है, नेचर ने ऑपरेट किया है और इवॉल्व किया। ये कि कई शॉर्ट पीरियड में नहीं होता, ये कई साल इसे इवॉल्व होने के लिए लगते हैं। जिसने अडॉप्ट किया इकोलॉजिकल कंडीशन वही जीतेगा या जीवित रहेगा, जो अडॉप्ट नहीं करेगा ये मर जाएगा। तो इसे डिजायर्ड ट्रेड्स कहते हैं। और साथियों, ये डिजायर्ड ट्रेड्स कहाँ पर पाए जाते हैं? वो डीएनए में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि आपको दिखाई दे रहा है ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, और ये पॉपुलेशन दिखाई दे रहा है ये लायंस का। तो यहाँ पर बात करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी की। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी किसे कहते हैं भाई? तो इकोलॉजी ये स्टडी है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की, हाउ बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेंसिटी की। इन्फ्लुएंस होता है डेंसिटी पर, डिस्पर्शन भी होता है और पॉपुलेशन के साइज पर भी होता है, उसे पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। और देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट एरिया ये है पॉपुलेशन इकोलॉजी, बिकॉज पॉपुलेशन इकोलॉजी इट लिंक्स इकोलॉजी टू, किसे लिंक करती है इकोलॉजी? किसी भी ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन जेनेटिक्स को और ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन को। तो इस टेबल में दिया है कि इंडिविजुअल यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और पॉपुलेशन उसका ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज, उसे पॉपुलेशन कहते हैं। तो क्या दिया है यहाँ पर कि इंडिविजुअल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं होती या क्वालिटी नहीं होती, और पॉपुलेशन को एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि जो भी आपने डेंसिटी, डेथ रेट हो या बर्थ रेट हो, ये डेथ और बर्थ इसे एट्रीब्यूट कहते हैं। एज ग्रुप कहेंगे उससे भी। नेक्स्ट है एज पिरामिड के साथ आप समझेंगे। तो ये पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स होते हैं, पॉपुलेशन को क्वालिटी होती है, लेकिन इंडिविजुअल को एट्रीब्यूट नहीं होता। इंडिविजुअल को बर्थ और डेथ सिर्फ होते हैं। इंडिविजुअल तो एक तो बर्थ करेगा और बाद में डेथ होगा, लेकिन पॉपुलेशन जो ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज का जो भी होता है, वहां पर बर्थ रेट भी पाए जाते हैं, डेथ रेट्स भी पाए जाते हैं। ये हुई बात ये इंडिविजुअल और पॉपुलेशन की। आगे देखेंगे कि इन अ पॉपुलेशन दीज रेट, जो भी बर्थ रेट है और डेथ रेट्स है, तो रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ। तो यहाँ पर जानेंगे कि पर कैपिटा डेथ रेट क्या होता है, बर्थ रेट क्या होता है। प्यारे दोस्तों की समझो, मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको लाइन दिखाई दे रहे, समझो ये 750 है। कितने हैं? 750 है। और ये 750 में 25 का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उनका डेथ हुआ है, 25 लाइन्स का। और उसी टाइम में अगेन ये 12 लाइन्स जो है तो उनका बर्थ हुआ है। तो यहाँ पर जो भी जिस लाइन का इस पॉपुलेशन में जितने भी लाइन्स का डेथ हुआ था, तो वो है पर कैपिटा डेथ, और जितने भी बर्थ हुए हैं 750 में, उसे कहेंगे पर कैपिटा बर्थ। तो आपको इस एग्जांपल से समझा होगा। देखेंगे कि ये पॉपुलेशन, दूसरा एक एग्जांपल पढ़ते हैं कि इन अ पॉपुलेशन 750 फिशेस है, ऐसा कंसीडर करो। 25 फिशेस ये डाइज हुए, यानी कि और पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक डे में या ड्यूरेशन में, व्हाइल अदर वेयर बॉर्न, कई बॉर्न हुए हैं ये फिशेस। तो जो भी डेथ हुई है उसे पर कैपिटा डेथ रेट कहेंगे। जिस फिशेस, जो भी फिशेस का बर्थ हुआ है, एक से हैच हुए हैं, उसी को आप क्या कहेंगे? पर कैपिटा बर्थ रेट कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि ये जो भी आपने रेट्स की बात की है, डेथ रेट्स की और बर्थ रेट्स की, हेंस एक्सप्रेस्ड आर चेंज इन द नंबर्स। ये नंबर चेंज होते हैं। कैसे? नंबर इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो सभी जितने भी मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन है उनमें ये इंक्रीज और डिक्रीज होगा। आगे देखेंगे कि एग्जांपल से ये यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट की रेट से या जिक्र करेंगे एग्जांपल्स का। तो बर्थ रेट की बात करते हैं पहले। इफ अ पॉन्ड देयर वेयर 20 लोटस प्लांट्स लास्ट ईयर एंड थ्रू द रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड, यानी कि टोटल 20 लोटस प्लांट्स थे इस पॉन्ड में और 8 प्लांट न्यू एडेड हुए हैं। टेकिंग द करंट पॉपुलेशन कितना बन गया? तो ये करंट पॉपुलेशन 28 बना टोटल। तो बर्थ रेट जब कैलकुलेट करते हैं तो बर्थ रेट ये 8 नए और ये डिवाइडेड बाय पहले वाले 20 थे, तो इनका बर्थ रेट आया 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। एक साल में ये 0.4 ये है इस लोटस का बर्थ रेट। बात करेंगे डेथ रेट्स की। तो डेथ रेट if 4 individual in a laboratory population of 40 fruit flies, ये देखिए ये फ्रूट फ्लाइज है, ये टोटल लेबोरेटरी में 40 थे टोटल। तो 4 इंडिविजुअल इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ टोटल 40
फ्रूट फ्लाइज डाइड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल। तो 40 में से ये 4 इंडिविजुअल्स का डेथ हुआ से इन अ वीक, समझेंगे कि एक वीक में। तो डेथ रेट इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड कितने मर गए? 4, सिर्फ 4 मर गए। और टोटल कितने थे? 40 थे, टोटल 40 थे। तो डेथ रेट की यहाँ पर कितना आया? फ्रूट फ्लाइज का 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। तो ये हुई बात ये डेथ रेट्स की। तो आगे देखेंगे साथियों की बात करेंगे प्रॉपर्टीज की या एट्रीब्यूट की, सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो किसे कहते हैं? एन इंडिविजुअल इज आइदर, क्या होता है कि इंडिविजुअल आइदर मेल होता है, फीमेल होता है पॉपुलेशन में, और पॉपुलेशन को सेक्स रेशियो होता है। यहाँ पर एग्जांपल की बात की है, 60% समझो ये पॉपुलेशन में फीमेल्स है और 40% ये मेल्स है। तो पॉपुलेशन में एज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, तो ये भी एट्रीब्यूट है। तो पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस। पॉपुलेशन में सभी पॉपुलेशन के मेंबर का सेम एज नहीं होता, डिफरेंट एजेस पाए जाते हैं। इफ एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी या परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ऐसे ये प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन ये प्लॉट किया एज डिस्ट्रीब्यूशन, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आपको एज सेक्स पिरामिड दिखेंगे ऐसे। ये देखिए एज सेक्स पिरामिड्स के कैसे। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन एज पिरामिड्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन अ डायग्राम। अभी इस डायग्राम पर नजर डालें कि आपको दिखाई दे रहे हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एज पिरामिड्स दिखाई दे रहे हैं, और ये एज पिरामिड में मेल और फीमेल का पॉपुलेशन दिखाई देता है। इसकी बात करेंगे तो ये एज पिरामिड के शेप्स की बात करेंगे। ये एज पिरामिड्स रिफ्लेक्ट करते हैं किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ का स्टेटस। तो पॉपुलेशन का स्टेटस यानी कि दर्जा ये पिरामिड से आपको समझ जाता है। तो पहली ये डायग्राम देखिए यहाँ पर कि ये ग्रोथ स्टेटस है, रिफ्लेक्ट करता है ये एक्सपांडिंग पॉपुलेशन यानी कि ये ग्रोइंग पॉपुलेशन है। दूसरा है पॉपुलेशन का पिरामिड, ये आपको ये डायग्राम स्टेबल पिरामिड दिखाई दे रहा है और ये डिक्लाइनिंग है। तो ये स्टेटस शेप ऑफ पिरामिड ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। दोस्तों आगे देखेंगे कि एज पिरामिड से पिरामिड कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो पहला है एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। इस पिक्चर में देखिए कि आपको ये पिरामिड दिखाई दे रहा है एक्सपांडिंग पॉपुलेशन का। यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, और ये पॉजिटिव ग्रोथ कैसे, ये देखिए इस एक्सपांडिंग पॉपुलेशन में ये एज के स्ट्रक्चर दिया है। ये पीला वाला है येलो कलर से प्री रिप्रोडक्टिव, और ये ब्लू कलर से रिप्रोडक्टिव दिखाई दे रहा है, और ये पिंक कलर से पोस्ट रिप्रोडक्टिव। हर एक इसमें ये डायग्राम में होगा, और ये दिखाई दे रहा है दूसरा स्टेबल और तीसरा है डिक्लाइनिंग। ये ह्यूमन पॉपुलेशन में ऐसे पिरामिड पाए जाते हैं। एक्सपांडिंग पॉपुलेशन की बात करेंगे पहले। तो क्या यहाँ पर इस डायग्राम से पता लगता है कि लार्जर परसेंटेज ऑफ यंगर एज ग्रुप्स, यानी कि एक्सपांडिंग पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि यंगर ग्रुप ये लार्जर परसेंटेज में है, और ब्रॉड बेस जो है तो यहाँ पर ये प्री रिप्रोडक्टिव ही एक्सपांडिंग पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव की पॉपुलेशन का बेस ही ब्रॉड है ये डायग्राम का। और क्या हाई फर्टिलिटी रेट्स, यानी कि ये यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव एज की प्रोपोर्शन जो है तो ये ज्यादा मात्रा में है, और इनका फर्टिलिटी रेट भी ज्यादा दिखाई दे रहा है, काफी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे स्टेबल पॉपुलेशन की, उसे स्टेशनरी पॉपुलेशन भी कहते हैं। ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है ये डायग्राम। तो यहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन या पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव का प्रोपोर्शन बेस एक सेम है, तो यहाँ पर जीरो ग्रोथ दिखाई दे रही है, और इक्वल प्रोपोर्शन इन ईच एज ग्रुप। तो इक्वल प्रोपोर्शन है हर एक एज ग्रुप का, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का। कौन सी पॉपुलेशन में? ये स्टेबल पॉपुलेशन में या स्टेशनरी पॉपुलेशन में। और नो डिक्रीज और इंक्रीज, यहाँ पर कोई इंक्रीज भी नहीं हो रहा और डिक्रीज भी पॉपुलेशन नहीं हो रहा। तो साथियों एक बात कहने की रहा मैं, अभी ये एक्सपांडिंग पॉपुलेशन में नीट में 2013 में पूछा था कि हाई फर्टिलिटी रेट कौन से पॉपुलेशन में रहता है। तो ये एक्सपांडिंग पॉपुलेशन में हाई फर्टिलिटी रेट होता है, परसेंटेज ऑफ यंगर ग्रुप एज भी ज्यादा होता है, ब्रॉड बेस भी होता है, फर्टिलिटी ये ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखेंगे कि थर्ड डिक्लाइनिंग और कंस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन की बात करते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए, इस डायग्राम में देखिए कि ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन दिखाई दे रहा है, और ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की जब बात करते हैं तो ये कंस्ट्रिक्टेड एट बॉटम। यहाँ पर देखिए कि ये कंस्ट्रिक्टेड है, यानी कि यहाँ पर बर्थ रेट बेहद ही कम है, कंस्ट्रिक्टेड एट बॉटम, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप काफी कम है, और लो परसेंटेज ऑफ यंगर पीपल। यही बात ये पीला बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो ये लो परसेंटेज ऑफ यंगर पीपल है। और डिक्लाइनिंग बर्थ रेट्स कहेंगे यहाँ पर कि ये डिक्लाइनिंग बर्थ
ईच एज ग्रुप इज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। यहाँ पर देखिए कि ये प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप हो या रिप्रोडक्टिव ग्रुप हो या पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप हो, उनकी साइज स्मॉलर एंड स्मॉलर होती जा रही है, होती दिखाई दे रही है। तो आगे देखेंगे साथियों, एक बात कहनी पड़ा, हाँ यहाँ पर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ये पॉजिटिव ग्रोथ होती है, ये पिरामिड शेप का ये इनका शेप होता है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का। स्टेबल यानी कि स्टेशनरी पॉपुलेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्राफ आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्टेबल पॉपुलेशन बेल शेप का होता है, और ये यहाँ पर स्टेबल पॉपुलेशन में हमारे दो ये माना जाता है। और ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का शेप जो दिखाई देता है, तो अर्न शेप का एक टाइप का पॉट है ये ऊपर की साइज आपको पोस्ट रिप्रोडक्टिव दिखाई दे रही है, और ये बॉटम की साइज ये प्री रिप्रोडक्टिव दिखाई दे रही है। दोनों ये प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ये क्या होते हैं, कंस्ट्रिक्टेड होते हैं, उसे नेगेटिव ग्रोथ या डिक्लाइनिंग ग्रोथ कहते हैं। याद रखिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी यह है। आगे देखेंगे दोस्तों की साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल्स अस अ लॉट ऑफ अबाउट इट्स स्टेटस इन अ हैबिटेट। किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइज उस हैबिटेट में उस ऑर्गेनिज्म का स्टेटस दिखाई देती है। तो क्या कहा है कि व्हाट एवर द इकोलॉजिकल प्रोसेस कौन सी होते हैं, जब भी किसी भी इकोलॉजिकल प्रोसेस आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच करते हैं कहाँ पर, पॉपुलेशन के लेवल पर, तो इकोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज द आउटकम ऑफ कौन सी होती है, इकोलॉजिकल कॉम्पिटिशन विद अनदर स्पीसीज, किसी एक स्पीसीज का कॉम्पिटिशन दूसरे स्पीसीज से या सेम स्पीसीज के। तो और दूसरा है प्रोसेस इम्पैक्ट ऑफ प्रेडिटर, कई स्पीसीज पर प्रेडिटर का भी इम्पैक्ट होता है, और इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, ये इकोलॉजिकल प्रोसेस है। और इकोलॉजिकल प्रोसेस जब पॉपुलेशन के लेवल पर आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वी ऑलवेज इवैल्यूएट देम ये प्रोसेस को, एनी चेंज इन द पॉपुलेशन साइज, इससे पॉपुलेशन की साइज में चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये प्रेडिटर का प्रेशर हो या पेस्टिसाइड इस हैबिटेट में एप्लीकेशन हो या कंपटीशन हो, सभी इकोलॉजिकल प्रोसेस का इवैल्यूएट करते हैं। जब उनकी मूल्यांकन करते हैं तो कोई भी चेंज पॉपुलेशन के जो भी चेंज होता है पॉपुलेशन साइज पर होता है। ये वही बात ये पॉपुलेशन साइज की। तो पॉपुलेशन साइज के बारे में आगे जानेंगे कि द साइज इन नेचर में साइज कुड भी कैसी हो सकती है, लो एज लेस देन 10, जैसे यहाँ पर देखिए कि साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर। और दूसरा साइज की बात करते हैं दूसरी तरफ मिलियंस में क्लैमाइडोमोनास इन पॉन्ड्स पाए जाते हैं। इस पॉन्ड पर देखिए कि ये क्लैमाइडोमोनास है, और क्लैमाइडोमोनास ये ग्रीन algae होती है, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड algae होती है, और ये स्टैंडेंट वाटर में, डैम सॉइल में पाई जाती है, फ्रेश वाटर में या सी वाटर में भी पाई जाती है। तो इस पॉपुलेशन साइज टेक्निकली उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पॉपुलेशन साइज ये वर्ड जो है, तो पॉपुलेशन साइज के बजाय पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छा लगेगा, और ये डिजिग्नेटेड करेंगे कैपिटल N से। तो यहाँ पर इस लाइन को अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ेंगे, तो पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, नो डाउट दैट पॉपुलेशन डेंसिटी designated at a capital N need not necessarily be measured in a numbers only। सिर्फ नंबर से ही कोई ऐसी जरूरत नहीं होती पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करने की। आगे क्या लिखा है, ऑल द टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ अ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी के अप्रोप्रिएट मेजर है टोटल नंबर्स, लेकिन ये नंबर्स कभी कई ऑर्गेनिज्म में, कई केसेस में आइदर मीनिंगलेस भी होते हैं, और कई ऑर्गेनिज्म आप डिफिकल्ट टू डिटरमाइन ये नंबर डिटरमाइन करना डिफिकल्ट बन जाता है, जैसे यहाँ पर ये क्लैमाइडोमोनास की बात की है। आगे देखेंगे कि दूसरा डेंसिटी के बारे में, पॉपुलेशन डेंसिटी का एग्जांपल लेंगे कि इन एन एरिया इफ देयर आर 200 पार्थेनियम प्लांट्स को कैरेट ग्रास कहते हैं, और बट ओनली सिंगल ह्यूज बैनियन ट्री, पार्थेनियम प्लांट की कंपैरिजन बैनियन ट्री से किया है यहाँ पर ये पॉपुलेशन डेंसिटी समझने के लिए। तो कैरेट ग्रास को पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस कहते हैं, ये बॉटनिकल नेम है। ये दोनों प्लांट्स ये बैनियन ट्री को लार्ज कैनोपी होती है। इस डायग्राम में देखिए कि बैनियन ट्री, फिकस बेंगलेंसिस ये बॉटनिकल नेम है, फिकस जीनस से बेंगलेंसिस ये उसका स्पीशीज का नेम है बैनियन ट्री का। तो दोनों में देखिए कि स्टेटिंग दैट दोनों ये पार्थेनियम और बैनियन ट्री स्टेट करते हैं, क्या दर्शाते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बैनियन इज लो। पॉपुलेशन यानी कि नंबर का जब आप ये थिंकिंग करते हैं, तो नंबर में फिकस या बैनियन ट्री ये डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बैनियन ये लो होती है रिलेटिव टू दैट ऑफ पार्थेनियम। ये यहाँ पर आपने कहा, यहाँ पर लिखा है कि 200 ये प्लांट्स है पार्थेनियम की, कैरेट ग्रास की, तो नंबर से कैरेट ग्रास ज्यादा है और ये बैनियन ट्री सिंगल है, तो अमाउंट टू भी अंडर एस्टिमेट की जाती है।
यहाँ पर ये पार्थिनियम की कंपेरेटिवली बैनियन ट्री की जो भी क्या लिखा है कि relatively to that Parthenium amount of underestimate the enormous role of banyan in that community. तो सिंगल होते हुए भी ये अंडर एस्टिमेट किया जाता है बैनियन ट्री को, ऐसा नहीं है। आगे क्या लिखा है कि कैसा है, इन सच केसेस, ऐसे केसेस में द परसेंट कवर ऑफ बायोमास, तो बायोमास अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर एज यूनिट एरिया कहेंगे या वॉल्यूम ऑफ हैबिटेट कहेंगे, तो परसेंट ऑफ बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज। यहाँ पर बायोमास की जब बात आती है तो ये सिंगल यदि बैनियन ट्री भी होता है तो लेकिन बायोमास ये पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बायोमास इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिवली पार्थिनियम से। आगे देखेंगे कि टोटल नंबर इज अगेन नॉट इजीली एडॉप्टेबल मेजर इफ द पॉपुलेशन इज ह्यूज, कैसे, एंड काउंटिंग इम्पॉसिबल और वेरी टाइम कंज्यूमिंग। कई केसेस में ऑर्गेनिज्म में टोटल नंबर जो भी इजीली इज अगेन नॉट अडॉप्ट नहीं होते, कैसे काउंटिंग जब कई केसेस में इम्पॉसिबल होती है और कई में ये वेरी टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, वक्त ज्यादा लगता है। तो ऐसे केसेस की बात करेंगे तो इफ यू हैव अ डेंस लैबोरेटरी कल्चर बैक्टीरिया इन अ पेट्री डिश, व्हाट इज द बेस्ट मेजर टू रिपोर्ट इट्स स्टडी। यहाँ पर एनसीईआरटी ने सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है और आंसर आपको देने का है। साथियों, एक क्वेश्चन की जब बात करेंगे इसके लैबोरेटरी पेट्री डिश में बैक्टीरिया कल्चर किया है तो इनकी डेंसिटी कैसी नाप सकते हैं। प्यारे साथियों, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ बैक्टीरियल कल्चर, तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट यहाँ पर देखिए लैबोरेटरी कल्चर बैक्टीरिया इन पेट्री डिश दिखाई दे रही है आपको। इस पेट्री डिश के अंदर कई कॉलोनी बैक्टीरिया की दिखाई दे रही है और बैक्टीरियल की कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ बैक्टीरियल कल्चर ये कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल। यहाँ से आप नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल काउंट कर सकते हैं इन अ गिवन कल्चर मीडियम। इस कल्चर मीडियम कैसे, यहाँ पर एक फार्मूला दिया है, उस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर कॉलोनी आपको दिखाई दे रही है और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट कैसे नापते हैं तो नंबर ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी ये मल्टीप्लाइड बाय डाइल्यूशन फैक्टर। प्यारे साथियों, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर एलिक्विड यानी कि वॉल्यूम एग्जैक्ट पोर्शन ऑफ अ सैंपल, उसे डाइल्यूशन फैक्टर कहते हैं और ये डाइल्यूशन रेशियो भी कहते हैं। तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज मल्टीप्लाइड बाय डाइल्यूशन फैक्टर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ पेट्री डिश, ये पेट्री डिश का वॉल्यूम। ऐसे कंडीशन में ये देखिए कि लैबोरेटरी कल्चर में बैक्टीरिया इन अ पेट्री डिश दैट इज द बेस्ट मेजर रिपोर्ट द डेंसिटी व्हिच इज समझा दिया है आपको कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से, ये फार्मूला है इसका। ऐसे यहाँ इस तरह आप बैक्टीरियल कॉलोनी की या बैक्टीरिया की काउंटिंग करेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों की रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। ये क्या बात है रिलेटिव, समटाइम्स फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, कई बार आप कई इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो देयर इज नो नीड टू नो ए एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी। एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं भाई, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम को एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। दूसरा डेंसिटी है दूसरी रिलेटिव डेंसिटी। तो ये दोनों डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ये डेंसिटी ऐसी होती है, पॉपुलेशन द रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ वन पॉपुलेशन रिलेटिव टू दैट ऑफ अदर पॉपुलेशन, उसे रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो क्या लिखा है, समटाइम्स फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जब कई इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का इन्वेस्टिगेशन परीक्षण करते हैं तो देयर इज नो नीड टू नो ए एब्सोल्यूट पॉपुलेशन जानना जरूरी नहीं। रिलेटिव डेंसिटी आपको सर्व करेगी पर्पस ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी भी कंसीडर की जाती है डेंसिटी मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है फिशरमैन, और नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप गुड इनफ मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ डे। ये तालाब में ये पर ट्रैप में कितने फिशेस आपको कॉट हुए हैं उससे ये आप रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। तो ये भी पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करने का अच्छा तरीका है। और इनडायरेक्ट पॉपुलेशन की साइज भी आप काउंट कर सकते हैं। कैसे, तो दोस्तों वी आर मोस्टली ऑब्लिग्ड, ये आप बंधनकारक नहीं होता टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम और सीइंग देम। कई ऑर्गेनिज्म को आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं गिनते या काउंट करते और देखते भी नहीं। ऐसे केसेस में कैसी पॉपुलेशन डेंसिटी जांचेंगे, तो फॉर एग्जांपल टाइगर सिनेसिस की बात करेंगे इन आवर नेशनल पार्क। जो भी नेशनल पार्क होते हैं वहां पर टाइगर सिनेसिस यदि करने का है तो उन्हें देखने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष रूप में काउंट करने की जरूरत नहीं। तो कैसे किया जाता है, तो नेशनल पार्क में और टाइगर रिजर्व्स में ऑफन बेस्ड ऑन, कैसे बेस होती है ये इनडायरेक्ट पॉपुलेशन साइज, पग मार्क्स। पग मार्क्स किसे कहते हैं, यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखिए कि यहाँ ये उनके पांव की ये ठसे दिखाई दे रहे हैं, ये पांव के ठसे बोलेंगे उसे, तो ये पग मार्क कहते हैं इसे। और दूसरा तरीका है पिलेट फेकल्स। तो फेकल पिलेट जो भी हुए उनकी जो भी
विस्टा होती है, एक्सक्रीटा होती है, एक्सक्रीट मैटर किया वाला, तो उससे वहाँ वो उनकी काउंटिंग होती है, बगमार्क की या फिकल प्लेट्स की। तो ऐसे कंडीशन में इनडायरेक्ट पॉपुलेशन साइज ये कैसे मेजर की जाती है। आगे देखिए, यहाँ पर आप स्टॉप करते हैं साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखिए।